को घेरने की कोशिश करेगा। पांचवें दिन भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगा और प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सदन की सभा पटल पर कुछ महत्वपूर्ण कागजात रखेंगे। सीएजी की जो रिपोर्ट है उससे संबंधित दस्तावेज को भी सभा के पटल में रखा जाएगा। विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, आज आखिरी दिन है सत्र का। अब तक सत्र के दिनों में किस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और किस तरह सरकार ने उसका जवाब दिया, आज क्या संभावनाएं हैं? देखिए वैशाल, बिल्कुल महत्वपूर्ण आज दिन है क्योंकि शीतकालीन सत्र की ये पांचवी बैठक है और पांचवी बैठक में भी निश्चित तौर पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो सदन में लाए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी। कई जो नियम हैं उन नियमों के तहत जो यहाँ पर चर्चा की जाएगी। अगर मैं सिलसिलेवार आज के सदन की कार्यवाही की मैं बात करूँ तो सुबह 11 बजे जो है सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होने वाली है और प्रश्नोत्तर यानी प्रश्नकाल से जो है सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 1 घंटे तक जो है ये प्रश्नकाल चलेगा। उसके तुरंत बाद जो है वो सभा पटल पर फिर दस्तावेज जो हैं मुख्यमंत्री की ओर से रखे जाएंगे, यानी क्या की रिपोर्ट जो है वो रखी जाएगी। उसके बाद जो है नियम 62 के तहत जो यहाँ पर चर्चा होने वाली है। नियम 62 के तहत महज एक ही प्रस्ताव जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वो सदन में लाया जाने वाला है और वो भी जनजातीय क्षेत्र भरमौर से विधायक जनक राज की ओर से जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। उसके अलावा जो है 3 महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं, जल शक्ति विभाग से संबंधित है, शहरी विकास विभाग से संबंधित है, राजस्व विभाग से संबंधित जो विधेयक है उनको जो है मुख्यमंत्री सभा पटल पर जो है वो रखेंगे ध्यान संशोधन के लिए और उनको पारण करने के लिए यानी पारित करने के लिए रखा जाएगा उनको। इसके अलावा जो है नियम 130 के तहत जो है यहाँ पर 2 प्रस्ताव जो है वो सदन में लाए जाएंगे, उन पर जो है विस्तृत चर्चा जो है वो मांगी जाएगी, विस्तृत चर्चा जो है उस पर होने वाली है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है आज वो है 324 नियम 324 के तहत वैसाल ये रहता है कि कोई भी विधायक जो है वो अपनी बात रजिस्टर करवा सकता है रखने के लिए, उल्लेख करने के लिए। तो सदन में आज 7 विधायक जो है 7 विधायकों की ओर से नियम 324 का फायदा उठाकर जो है उनके तहत जो है अपने उल्लेख जो है वो सदन में रखे जाएंगे और उनका जो है वो जवाब मांगा जाएगा। उसके तहत ये रहेगा कि उनके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं या किन मुद्दों को जो है वो अपने क्षेत्र के सदन में उठाना चाहते हैं। इसके अलावा नियम 344 ये वो नियम है जिसके तहत कार्य संसदीय मंत्री जो है सदन की जो इस साल की जो कार्यवाही हुई है, कितनी बैठकें हुई हैं उस पर जो है वो मंथन का उस पर जो है अपनी बात रखेंगे। मैं विस्तृत तरीके से इसके बारे में भी जानकारी साझा करता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा वैसाल, शीतकालीन सत्र है ये और शीतकालीन सत्र में अगर शीत ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी वैधता पर कहीं ना कहीं कुदरत जो है वो आज स्टंप लगा रही है, उस पर मोहर लगा रही। देखिए मैं तस्वीरें साझा करता हूँ आपको, ये देखिए सामने देख सकते हैं आपकी आज हल्की बर्फबारी हुई है, आखिरी आज दिन है। लेकिन मैं एक बात और भी कहूंगा, ये भले ही बाहर की वादियां जो है आज ठंड की आगोश में हो, लेकिन आज सदन जो है वो तपता हुआ नजर आएगा क्योंकि जो प्रश्नकाल शुरू होगा, प्रश्नकाल में जो है जिस तरह के आज सवाल लगे हैं, उम्मीद यही है कि उन्हीं सवालों से ही जो है यहाँ पर हंगामा जो है वो बरप सकता है सदन के अंदर। लेकिन उससे पहले सदन शुरू होगा 11 बजे से पहले जो है जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है अपनी कांग्रेस सरकार की द्वारा दी गई गारंटियों को लेकर जो है लगातार जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है सदन से पहले, जो कि नायाब तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है, उसके तहत जो जानकारी हमें एक्सक्लूसिव जानकारी जो न्यूज़ 18 को मिली है वो ये है कि जब गारंटियां दी जा रही थी जब चुनावों से पहले कांग्रेस की ओर से, तो उस वक्त ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश का जो बागवान होगा वो अपने फलों की कीमत स्वयं तय करेगा। लेकिन आज दिन तक जो है अभी उन गारंटियों के बारे में बात नहीं हुई है। तो आज जो है विपक्ष हो ना हो उसी गारंटी की बात जो है यहाँ पर अपने प्रदर्शन की मार्फत जो वो करने वाला है, यानी गले में फलों की मालाएं जो आज पहनकर विपक्ष जो है वो सदन के बाहर आ सकता है, नारेबाजी यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि लगातार उसी तरह से नारेबाजी की जा रही है। हमने दिखाया है कि किस तरह से पहले ही दिन जो है वो विपक्ष की ओर से जो है पहले गले में पोस्टर डालकर उन 10 की 10 गारंटियों को जो है अपने गले में पोस्टर की मार्फत जो वो दर्शाया था, नारेबाजी की थी और सदन के फिर अंदर गया था। दूसरे दिन जो है वो गोबर खरीद का जो की गारंटी थी उसको लेकर जो उन्होंने टोकरियों में गोबर भरा, खाद भरी और उसको लाकर जो है यहाँ जो बाकायदा क्यारियां बनाई गई हैं यहाँ पर खूबसूरत क्यारियां, उसमें गोबर उनकी ओर से डाला गया। तीसरे दिन जो है वो गवाले बन के दोधिया बनकर जो है विपक्ष के विधायक जो है यहाँ पर आए और उनकी ओर से दूध बाकायदा यहाँ पर जो बेचा गया, 100 रुपए में भैंस का दूध प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पर खरीदा गया और उसमें भी उन्होंने चुटकी ली कि तो ये हर दिन लगभग विचित्र, हर दिन जो विपक्ष जो है वो काफी जो है वो क्रिएटिव नजर आया है अपने प्रदर्शन में। तो आज किस तरह की उम्मीद है, आज कौन सा मुद्दा विपक्ष उठा सकता है और किस तरह की क्रिएटिविटी आज दिख सकती है?
देखिए, मैं अगर प्रश्नकाल की बात करूं तो प्रश्नकाल में जो सबसे पहले ही जो सवाल है वो ये है कि जो विधायक है या मंत्री हैं उनकी कोठियों पर कितना खर्च हुआ है, क्या और कितना, ये जो है वो नैना देवी से जो विधायक है रणधीर शर्मा, उनकी ओर से ये सवाल यहाँ पर लाया गया। तो निश्चित तौर पर अगर उसका जवाब आता है तो उस पर जो है वो हंगामा बरप सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो है यहाँ पर लाए गए हैं, चाहे वो सरकारी विभागों में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो नौकरियां देने की बात यहाँ पर की गई थी, चाहे अवैध खनन को लेकर ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्ती विपक्ष के विधायक हैं, उनकी ओर से जो है यहाँ पर लाया गया कि अवैध खनन के कितने मामले जो अब तक दर्ज हुए, क्योंकि अवैध खनन को लेकर जो वो पहले ही जो सदन में जो है वो विपक्षी विधायकों की ओर से जो है वो नोकझोंक के दौरान जो इस तरह के सवाल जो उठते रहे हैं, तो आज तो क्योंकि सवाल जो है वो लाया गया है तो उस पर भी जो है यहाँ पर चर्चा हो सकती है, उस पर भी सवाल जवाब वो यहाँ पर हो सकते हैं, नोकझोंक जो यहाँ पर हो सकती है, हो हल्ला जो यहाँ पर हो सकता है। आयुर्वेदिक औषधालय का सवाल यहाँ पर लगा है, कमला नेहरू अस्पताल में जो पार्किंग की समस्या है उसको लेकर भी सवाल जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, उसमें भी जवाब मांगा जाएगा कि क्या वो पार्किंग जो है वो बनेगी तो कब तक बनेगी, ये तमाम सारे सवाल जो यहाँ पर लगे हुए हैं। पेयजल योजना को लेकर जो झंडूता से विधायक जीतराम कटवाल की ओर से ये सवाल लगाया गया है कि पेयजल योजना के पर्वत धारा योजना के तहत जो है कब लाया जाएगा, क्या उस पर रहने वाला है। बहुत सारे सवाल हैं, ये तमाम सारे सवाल जो यहाँ पर आने वाले हैं। और इसके तहत नियम 62 की अगर मैं बात करूं तो जो जनजातीय क्षेत्र से विधायक है डॉक्टर जनकराज, उनकी ओर से ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है चर्चा के लिए कि जो चिकित्सा और जो पुलिस के कर्मचारी रहते हैं उनका जो है जो कानूनी मामले होते हैं उनमें व्यक्तिगत उनकी भागीदारी न होने की वजह से जो है इन मामलों के निष्पादन में जो स्थिति पैदा होती है, यानी जो देरी होती है, देरी वाली स्थिति होती है, उस पर जो वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर जो वो चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो है नियम 130 की भी अगर हम लोग बात करें तो नियम 130 पर भी जो है आज कई विभिन्न मुद्दों पर जो यहाँ पर बात होने वाली है, क्योंकि देखिए नियम 130 के तहत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे में हम कहना चाहूंगा विशाल कि यहाँ पर जो है जिस तरह से जी यहाँ जो कहा गया है कि अवैध खनन की यहाँ पर जो है वो बात की गई है कि अवैध खनन को लेकर जो है किस तरह से अब तक जो है सरकार ने क्या फैसला लिया है, कैसे उसको रोका जाएगा। हाँ, और फतेहपुर से विधायक जो है भवानी सिंह पठानी की ओर से कहा गया कि जो खड्डे हैं चैनलाइजेशन के लिए उनके सरकार की ओर से उन पर किस तरह से देखना होगा आज किस तरह से क्या जो है रचनात्मकता या जो क्रिएटिविटी विपक्ष दिखाता है। आप